ये है बोलते पन्ने। मैं हूँ शिवांगी और आप देख रहे हैं आज के अखबार। आज के अखबार में आज हम सबसे पहले बात करेंगे अमर उजाला की। बताएंगे आपको 1 नवंबर की प्रमुख खबरों के बारे में। आज से नया महीना शुरू हो रहा है और इस साल का सेकेंड लास्ट मंथ है ये। तो इस महीने में क्या कुछ घटने वाला है उसे जानेंगे समझेंगे। और शुरू कर रहे हैं अमर उजाला से। अमर उजाला ने आज लीड लगाई है कि टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए आज से हर घर दस्तक अभियान शुरू। तो पहले केंद्र सरकार ने मना करा था कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि डोर टू डोर जाकर जैसे पोलियो का टीका लगाते हैं वैसे हम कोविड वैक्सीनेशन करें। लेकिन अब सरकार क्योंकि बड़ी आबादी को टीका लग चुका है और अभी इसको और तेज़ी से करने के लिए सरकार ने फाइनली शुरुआत की है। घर घर दस्तक इसको नाम दिया है। तो ये यूपी इंक्लूडिंग यूपी सभी जगह शुरू हो रहा है। और इम्पॉर्टेंट खबर एक ये है, आज अमर उजाला में कई खबरें हैं जो पढ़ने लायक हैं, जानकारी परक खबरें हैं। भारत सरकार ने पेट्रोल से सरकार की तिजोरी में 6 माह में पहुँचे 43,000 करोड़ रुपए। ये एक अहम खबर है। कैसे सरकारें जो हैं वो डीज़ल पेट्रोल के लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं और उसके टैक्स के ज़रिए सरकार किस तरह से अपना भंडार भर रही है और आम लोगों पे किस तरह से एक बोझ बढ़ गया है। क्योंकि डीज़ल पेट्रोल महंगा होने का मतलब है कि सारी सब्जियां महंगी हो जाना, खाद्य के भोजन जो भी सप्लाई सर्विसेज में जो लगने वाला रुपया है वो और ज़्यादा लगेगा। तो क्योंकि सर्विसेज में रुपया ज़्यादा लगेगा तो और चीज़ें ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएंगी। तो आज इसमें एक इनबॉक्स भी लगाया है और बताया है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में 120 रुपए के पार पहुंच चुका है पेट्रोल। तो ये खबरें हैं जो इम्पोर्टेंट है। और बीते माह से 33% ज़्यादा मिला उत्पाद शुल्क। यानी इस महीने यानी अक्टूबर में सरकार ने जिस तेज़ी से पेट्रोल के दाम बढ़ाए उससे उन्हें 43,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिला, जो उससे पहले यानी सितंबर के राजस्व से 33% ज़्यादा है। और ये कुल 1.71 यानी कि करीब 2.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन है टोटल। तो इस तरह से सीधे तौर पर पता चलता है कि मोदी सरकार किस तरह से पेट्रोल के ज़रिए अपने खजाना भर रही है। भले वो कह रही है कि हाँ अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है तमाम चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं माली हालत बहुत ख़राब है और जिसकी वजह से जनता की जेब से रुपया निकाला जा रहा है। और उसके बावजूद बहुत फ़र्क नहीं है, सड़कों पर कोई बहुत असर नहीं है। विपक्षी दल भी कोई बहुत विरोध नहीं कर पा रहे हैं इस घटना का, इस तरह से जिस तरह से होना चाहिए था। एक इम्पॉर्टेंट खबर है कि राजधानी में 19 महीने के बाद आज से 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे। तो दिल्ली कुछ एक ऐसे राज्यों में शामिल था जहां पर लंबे समय से, जब से कोविड शुरू हुआ है, स्कूल नहीं खुले थे। मंत्री अजय मिश्र का विरोध हुआ, अंडे फेंके गए। लखीमपुर हिंसा का विरोध कर रहे NSUI कार्यकर्ता, लखीमपुर खुरी की हिंसा का विरोध कर रहे कांग्रेस के छात्र इकाई के कार्यकर्ताओं ने रविवार को बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के वाहन पर अंडे फेंके। ये भुवनेश्वर की घटना है। तो ये जाहिर तौर पर लखीमपुर खीरी में जो किसानों को कुचला गया और उसमें जो इनका बेटा मेन अक्यूज्ड है, जिसने थार गाड़ी से आरोप है कि ऐसा किया। तो एक इम्पॉर्टेंट खबर ये है। एक इम्पॉर्टेंट बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत महसूस करो तो महसूस करने में बहुत दुखदाई एक घटना हुई कि एक व्यक्ति जो उसके सीने में आर पार हो गई 40 फुट के 2 सरिया। और कैसे अब रोहतक में PGI में उस 18 साल के व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ, सफल ऑपरेशन हुआ और इस तरह से इस व्यक्ति को नया जीवन दान मिला है। और जुगाड़ वाहन पे लदे हुए थे सरिया
और अचानक से पीछे से बाइक आ रही थी जिस पर ये सवार था। बाइक वाले ने ब्रेक लगाया तो दोपहिया वाहन में जो बैठा बंदा लड़का जो व्यक्ति बैठा था वो कैसे उसके शरीर में सरिया धंस गया। तो ये खबर है जिसको पेज वन का एंकर बनाया है। और न्यूजीलैंड से हार के बाद सेमीफाइनल की राह मुश्किल टीम इंडिया। और कितनी करारी हार थी, 8 विकेट से हम हारे हैं। इस खबर को तो आज लगभग हर अखबार ने लिया है। कोरोना भूले लोग, 50% कम हुई सामाजिक दूरी, तो ये मार्केट को लेकर खबर है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट खबर इंटरनेशनल नेशनल पन्ने की हम बात करें तो 55 का हरियाणा, ये बचपन का प्यार से मेल खाते हुए हरियाणा राज्य का स्थापना दिवस है आज। तो 55 साल हो गए हैं हरियाणा को। और हरियाणा ने आज एक हिंदू अमर उजाला में ही एक विज्ञापन भी दिया है। और विज्ञापन कहता है कि हर हर घर पे नल से जल तक हमने पहुंचाया है, वो भी समय से पहले, ये उनका दावा है। तो ये देखने की बात ज़रूर है। और हम कोशिश करें कि शायद आने वाले दिनों में कहीं हमें ये स्टोरी पढ़ने को मिले कि क्या हरियाणा सरकार का जो दावा है कि इन्होंने नल से जल सब जगह पहुंचा दिया है, क्या ये वाकई हुआ है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जिसकी चर्चा आज अमर उजाला ने लीड लगाई है कि बॉर्डर से जबरन हटाया तो सरकारी दफ्तरों को बना देंगे गल्ला मंडी। ये राकेश टिकैत ने ट्वीट करके केंद्र सरकार को चुनौती दी है, चेतावनी दी है। इनफैक्ट मसला क्या है कि टिकैत टीकरी बॉर्डर को 11 महीने के बाद अचानक से कल परसों लगातार 2 दिन बातचीत के बाद पुलिस ने खाली कर दिया। पुलिस ही करीब 11 महीने से इस 5-6 फीट का एक जो रोड है उसको ब्लॉक की हुई थी। और किसानों का कहना था कि ये हमने नहीं ब्लॉकेट किया है, ये गवर्नमेंट ने किया है, ये पुलिस ने किया है, दिल्ली पुलिस ने किया है। अब अचानक से वो रास्ता खोल दिया गया। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं ये किसान नेताओं का ये डर है, उनको लग रहा है कि जिस तरह से रास्ता खोला गया, फिर जो सीमेंटेड जो एक बैरिकेडिंग की गई थी दिल्ली हिंसा, लाल किला हिंसा के बाद, वो बैरिकेडिंग भी खोल दी गई। तो कहीं ना कहीं इनका आरोप है, इनका आशंका है कि सरकार हमें अपनी जगह से हटाना चाहती है। तो इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा होता है तो हम सरकारी जो भी इलाकों में सरकारी दफ्तर हैं हम उन्हें गल्ला मंडी बना देंगे। और इस तरह से एक चेतावनी दी है कि अगर कोई ऐसी योजना है सरकार की तो ऐसा कुछ ना हो। गुर्जर समाज नहीं मनाएगा दिवाली, भाजपा नेताओं का होगा बहिष्कार। दादरी में सम्राट मिहिर भोज गुर्जर कॉलेज में कल महापंचायत हुई थी और जिसके बाद ये घोषणा की गई है कि देश भर में गुर्जर समाज इस बार दिवाली नहीं मनाएगा। योगी आदित्यनाथ समेत सभी भाजपा नेताओं की सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार भी किया जाएगा। दादरी में सम्राट मिहिर भोज कॉलेज में गुर्जर स्वाभिमान महापंचायत में इसकी घोषणा हुई। कल बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस मौजूद थी और पुलिस ने भी बोला था कि अगर कोई भी भड़काऊ पोस्ट होता है तो हम आपके ऊपर यूएपी लगा देंगे, इस तरह का कुछ बयान था यूपी पुलिस की तरफ से ही। तो ये इसमें शिवपाल यादव को आना था लेकिन पुलिस ने उन्हें आने से रोक दिया था। तो ये एक मामला और चल रहा है जो भाजपा और यूपी ने स्पेशली योगी गवर्नमेंट के खिलाफ जिस तरह की चीज़ें बन रही हैं। एक तस्वीर छापी है राम मंदिर की प्रतिकृति। दिवाली के मद्देनज़र दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में राम मंदिर की भव्य प्रतिकृति, या जिसे कहना चाहिए कि एक मिरर इमेज, एक तरह की कॉपी बनाने की कोशिश की गई ताकि लोग आकर्षित हों, आएँ, घूमें फिरें। अखिलेश अभी तक नरेंद्र मोदी लगातार यूपी आ रहे थे और अब गृह मंत्री अमित शाह
दूसरी बार 13 नवंबर को जो है वो यूपी आएंगे और ये आजमगढ़ जाएंगे। तो ऑब्वियसली जो अखिलेश यादव का गढ़ है, इनका नेटिव प्लेस है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर इन्होंने दी है। एक बहुत विशेष पन्ना इन्होंने बनाया है जो पढ़ने लायक पन्ना है। COP 26 जलवायु परिवर्तन पर जो सम्मेलन इस समय इटली में चल रहा है, उस सम्मेलन की ये क्या खासियत है और क्यों वो अहम है, और कितनी घटेगी विकसित और विकास के देश विकासशील देशों की खाई, ये है हेडिंग और ये पेज पढ़ने लायक है। मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगी अगर इफ इट इज़ मोर रीडेबल। ओके, तो दिस इज़ the readable content which is published in today's अमर उजाला। इसके अलावा अमर उजाला में एक और अहम खबर थी जो मैं आपको बताऊंगी अभी। कल सरदार पटेल को लेकर कुछ चीज़ें हुई। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया और मोदी ने कहा कि हर भारतीय के दिल में बसते हैं सरदार पटेल। तो सरदार पटेल को लेकर कुछ चीज़ें, राजनीतिक बयान है। कल इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि था, तो राहुल गांधी ने उस मौके पर अपनी दादी की स्मृति से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया था अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कल उसकी बहुत चर्चा रही। हिंदी के अखबार में ये खबर नहीं दिखती है, लेकिन एक तस्वीर छोटी सी अमर उजाला ने लगा रखी है कि जिसमें राहुल गांधी अपनी दादी की समाधि स्थल पे हैं और उन्हें उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट खबर है चीन से जुड़ी जो ज़रूर पढ़ने लायक है कि अमर उजाला ने लिखा है कि 20 माह से चीन के बाहर नहीं निकले जिनपिंग, यानी राष्ट्रपति जिनपिंग। सत्ता खोने का डर भी एक प्रमुख वजह। खबर में बताया है कि जनवरी 2020 यानी जब कोरोना शुरू हुआ दुनिया भर में, इन वुहान से निकल के जनवरी 2020 में वो म्यांमार गए थे और म्यांमार जाने के बाद से वो आज तक किसी विदेशी दौरे पर इन पर्सन नहीं गए हैं। उन्होंने अभी तक जो भी चीज़ें जिसमें वो शामिल हुए हैं वो सब ऑनलाइन या वर्चुअली तरीके से हुए हैं और 1-to-1 वो सिर्फ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिले। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या फिर पाकिस्तान के किसी और नेता से, मैं स्पेसिफिकली भूल रही हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये इसमें एक प्रमुख वजह बताई है कि क्योंकि कोविड चल रहा है तो अपनी, और ऑब्वियसली यहाँ सत्ता जो है वो पूरी तरह से जिनपिंग के हाथ में है, केंद्रीयकृत है। तो कहीं ना कहीं अपने अपने आप को लेकर डर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये भी बताया खबर में कि इस समय चीन जिस पोजीशन पे अपने आप को मान रहा है वो ये मान के चल रहा है कि अभी हमें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर खुद को साबित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अगले कुछ समय में, अगले महीने इनफैक्ट यहाँ पे एक मीटिंग होने वाली है जिसमें, हाँ, अगले साल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, यानी बैठक है, जिसमें जिनपिंग 5 और साल के लिए खुद को चीन का लीडर बरकरार रख सकते हैं। तो उसको लेकर ये घरेलू स्तर पर अपना एक मैंडेट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर एक इम्पॉर्टेंट खबर दी है अमर उजाला ने। और एक इम्पॉर्टेंट खबर बच्चों को लेकर है कि देश में हर रोज़ 31 बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। और 2020 यानी जब कोविड चल रहा था, कोविड पीक पे था इनफैक्ट, तो 18 साल से छोटे 11,396 बच्चों ने अपना जीवन ले लिया, आत्महत्या कर ली। और
ये पिछले साल यानी 2019 के मुकाबले 2020 में जो आत्महत्याएं हुई बच्चों की, ये 18% ज़्यादा हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है जो बहुत डिस्टर्बिंग है। एक इम्पॉर्टेंट खबर और है जो बहुत पढ़ने लायक है कि कैलिफोर्नियाई यानी अमेरिका का जो राज्य कैलिफोर्निया, वहाँ के जो स्थानीय जो वहाँ पे जो गिद्ध पाया जाता है, कैलिफोर्नियाई गिद्ध जिसे कहते हैं, उसने बिना शुक्राणु के ही यानी जो नर का जो शुक्राणु होगा उसकी मदद के बिना ही जो कैलिफोर्नियाई मादा गिद्ध है उसने बच्चा पैदा किया है। तो ये इसे क्योंकि एक जो सेक्स का प्रोसेस है वो पूरा नहीं हुआ, उसके बगैर ही बच्चा हुआ है, तो इस बच्चे को इस बर्थ को इन्होंने वर्जिन बर्थ नाम दिया। तो इस खबर में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें और बताई गई हैं जो मैं नहीं जान रही थी, हो सकता है आपके लिए भी नहीं हो। जैसे इन्होंने बताया कि वर्जिन बर्थ का जो तरीका है, जिस तरह से बच्चे पैदा करने का तरीका है, ये मछलियों में होता है और इस तरीके का इस्तेमाल छिपकलियाँ करती हैं। तो गिद्ध में ये नहीं होता। तो अगर गिद्ध इस तरह से कर रहे हैं और कर पा रहे हैं तो इससे फ़ायदा ये होगा कि गिद्ध की जो प्रजातियाँ जो विलुप्त हो रही हैं उन्हें बचाया जा सकेगा। एक इम्पॉर्टेंट खबर पाकिस्तान को लेकर है कि पाकिस्तान सरकार और टीएलपी यहाँ का एक संगठन है जो तहरीक-ए-तब्बाक पाकिस्तान, ये इन्हें एक तरह का आतंकवादी संगठन मानते हैं पाकिस्तान की सरकार। और कई दिन से इस्लामाबाद की सड़कों पर ये लोग विरोध कर रहे थे, हिंसक विरोध कर रहे थे। और अब फाइनली सरकार ने कहा है कि हाँ, हमने समझौता कर लिया। तो हेडिंग है कि इमरान खान और टीएलपी के बीच समझौता। तो ये कुछ अहम खबरें हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा क्रिकेट, अगर हम इनका खेल का पन्ना देखें तो खेल के पन्ने पर पेज 1 पर तो ज़रूर खबर है। उसके अलावा जो खबर है कि उसको इंडियन एंगल की जगह न्यूजीलैंड के एंगल पे रखा है, और कि आईसीसी टूर्नामेंट पे नहीं टूटा न्यूजीलैंड का तिलिस्म। तो ये एक चीज़ है। तो बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगता है इनका खेल का पेज, जिस तरह की कल का खेल रहा। इनफैक्ट हेडिंग उतनी अट्रैक्टिव नहीं है, या कहें कि रीडर कनेक्टेड नहीं है। ये हैं कुछ प्रमुख खबरें जो अमर उजाला की हैं। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे द इंडियन एक्सप्रेस के बारे में। स्टे विद अस।